हेलो बच्चों। चलो, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे 10.5 से पहले कुछ आप एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में देख लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कंसेप्चुअल है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनको देखेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन बॉक्स में हमने क्वेश्चन आपका दे रखा है और इसका फिगर ये है, ठीक है। हमारे पास थोड़ी जगह की कमी थी, इस वजह से हमने ये किया। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी एक डायमीटर है, CD इज अ कॉर्ड। CD जो है ना, CD ये कॉर्ड है, इक्वल टू रेडियस। तो यहां से ऐसा करो, आप ये ज्वाइन कर दो, रेडियस है ना, इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। AC को हमने प्रोड्यूस करके E तक लाया है और फिर BD को जब प्रोड्यूस किया तो यहां पर ये मिल रहा है और हमें प्रूव करना है कि ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री। सोचो, कई कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं। तो पहले हम लोग थिंकिंग पार्ट कर लें इस पर, क्या सोचें। तो मेरे दोस्त इस टाइप का देखो, एक सेंटर पर एंगल हमने बनाया, इक्वल चीजें हैं, तो यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। और क्या है, यहां से भी आप इसको ज्वाइन कर दो, यहां पर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। गिवन में आप यहां से लिख लोगे, गिवन में क्या है आपका, AB is diameter, AB is diameter, CD जो है आपका, CD is equal to OC is equal to OD equal to R, रेडियस के बराबर है। चलो, टू प्रूव एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री, मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन OC OD एंड CB। अब मैंने क्यों ज्वाइन किया है, इसके पीछे का रहस्य को देखेंगे क्या है। आप मेरे दोस्त देखो कि ये यहां पर ज्वाइन करने पर, क्योंकि ये क्या दिया है ना कि ये जो है रेडियस की इक्वल है, तो हमने इसको ज्वाइन करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। क्योंकि ये इक्वल टू ये और ये है ना, यहां पर तीनों सेम है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, आपका 60 डिग्री यहां से हमारा मिल गया। मेरे दोस्त ये एंगल तो मिल गया। अब इस एंगल का देखो लिंकिंग कुछ है, यहां पर है सेम आर्क से, है ना। ये जो CD आर्क है, जरा गौर से देखना CD आर्क को, CD आर्क से सेंटर पर एंगल बना है और यहीं से आपका ये भी बना है, B के पास भी बना है। बट दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, थ्योरम नंबर 10.8 ये कहता है कि ये जो एंगल है इसका डबल है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये एंगल इसका हाफ होगा और ये एंगल इसका डबल होगा, है ना, यही चीज है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। आप देखो CD आर्क से बना है, क्लियर हो गया मेरे दोस्त। और आप यहां पर देखो, ये क्या है आपका, इसको इसलिए ज्वाइन किया गया कि आपका ये भी बन रहा है और एंगल इन सेमी सर्कल भी बना रहा है। ये मतलब ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है। अब देखो ये जो बच गया लीनियर पेयर से, ये भी 90 डिग्री। अब कंसंट्रेट करो BCE पर, BCE पर आप कंसंट्रेट करो। क्या देखोगे, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ऑब्वियसली ये 60 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये था इसका लॉजिक पार्ट। अब वर्किंग देखो, अब हम लोग प्रूफ में चलेंगे। क्या लिखोगे, सिंस OC equal to OD equal to CD equal to R, therefore COD is a equilateral
ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल COD इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, वो हमने कर दिया। मेरे दोस्त देयरफॉर क्या लिखो, एंगल CBD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD इक्वल टू हाफ इंटू 60 दैट इज 30 डिग्री। रीजन क्या दोगे, फ्रॉम थ्योरम 10.8। देख लो 10 पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि सेम आर्क से सेंटर पर और सर्कमफेरेंस पर एंगल बने वो आपका हाफ होता है, ये रिलेशन है। तो मेरे दोस्त ये बन गया। और क्या देखोगे, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई, एंगल इन सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल है, देयरफॉर एंगल BCE विल बी 90 डिग्री बाय लीनियर पेयर। जब ये दोनों 80 डिग्री है तो ये आपका 90 हो जाएगा। अब लिखो इन ट्रायंगल BEC क्या लिख दिया जाए, 90 डिग्री है ना, इसको मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री अब प्लस एंगल C या AE B कर दो या D कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, B कर दो, इक्वल टू 180 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से, किससे होगा ये, ASP से होगा। अब यहां पे आ गया एंगल AEB इक्वल टू 180 डिग्री और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 60 डिग्री, जो मुझे प्रूफ करना था और यहां पर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत इसे, ठीक है। चलो नोट करो, इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आप कौन सा लेक्चर है, सर्कल का लेक्चर नंबर अगर आपने 4 देखा होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए हवा हवाई है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, हमें पता है ना। इसमें आप क्या लिख लोगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है, ये 4 है, तो आप क्या लिखोगे, गिवन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते ही आप ये समझ जाओगे कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री ये बोल रहा है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, और क्या बोला जा रहा है, इन विच AB एंड BD आर डायगोनल, डायगोनल है। एंगल DBC, ठीक है ना, दाल भात चोखा, DBC ये एंगल कितना है 55 डिग्री, एंड एंगल BAC ये है आपका 45 डिग्री। चलो इसी फिगर में देख लो, दूसरा फिगर में क्या बनाऊं, आप ये देखो, और हमें फाइंड क्या करना है, BCD हमें ये एंगल फाइंड करना है। मेरे दोस्त अगर किसी तरह ये एंगल का पता चल जाए तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, किसी तरह ये एंगल अगर हमें पता चल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं BCD निकाल लूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो कि इनका क्या यूज है, ये तो 55 डिग्री, ये देखो ये 45 डिग्री का एंगल है और ये भी दोनों सेम होगा, क्योंकि ये देखो एंगल जो 45 डिग्री दिया हुआ ये कहां से आ रहा है, BC आर्क से, है ना। ये आपके फिगर में दिया हुआ है, गिवन में है, तो क्या देखो इससे और कोई एंगल बन रहा है क्या, इसी आर्क से, सेम आर्क से देखो एक एंगल और बन रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन उल्टा देखो, हमें ये गिवन है, इसका क्या कैसे यूटिलाइज करें, तो देखो कि ये कौन से आर्क से बना है, ठीक है ना, पकड़ में आ गया BC आर्क है, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या BC आर्क से और भी कोई सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है क्या, ये बन रहा है 45 डिग्री सर जी, यहां पर आ गया। अब देखेंगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे,
आप लिख लो एंगल एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन क्या दोगे? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट है ना, इसी सेगमेंट, इस आर्क से ये एंगल बना और ये एंगल बना, ठीक है ना। अगर सेम से बनता है तो उसको बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब क्या लगा देंगे? इन ट्रायंगल और BCD क्या हो जाएगा? एंगल 45 डिग्री प्लस 55 प्लस एंगल BCD। क्यों भाई? ASP है ना, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ये चीज है। एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का ऐड करो, कितना हो जाएगा? आई थिंक 100, ये हो जाएगा 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल BCD इक्वल टू 80 डिग्री है, नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? ये फिगर है आपका। तो पहले इसका लॉजिक समझेंगे हम लोग कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। अगर DC एक लाइन सेगमेंट है, अब B इस पे एक पॉइंट है, तो B पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको 180 डिग्री अगर आप प्रूफ कर देते हो तो ये प्रूफ हो जाएगा कि B लाइज ऑन CD। हमारा टारगेट है कि यहां पर B पर ये एंगल, यहां पर 180 डिग्री आप प्रूफ कर दोगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना लॉजिक पार्ट क्या है। मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है? 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स A एंड B। ये 2 सर्कल्स हैं A और B, यहां पर इंटरसेक्ट होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? AD है ना, ये एक डायमीटर है और AC भी डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर है तो मेरे दोस्त इसको देखना ध्यान से। एंगल ABD क्या हो रहा है? 90 डिग्री बनेगा क्या? एंगल इन सेम, एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। उसी तरह AC भी क्या है आपका? डायमीटर है और एंगल ABC भी आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, एंगल इन सेमी सर्कल। तो मेरे दोस्त यहां से ये दोनों कितना हो जाएगा आपका? 90 अब प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां पर हमारा आ गया, यहां पर 180 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। तो ये एक लाइन है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तमीज में, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। क्या है हमारे पास? पहले तो गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या है? AD एंड AC आर diameter of circle with center O and radius R1 and circle with center O dash and radius R2। इसको ले लो O और इसको ले लो O dash, हमने ये डिफाइन कर दिया। एंड AB is a कॉमन कॉर्ड, ये हमारा गिवन। देखो कोई भी क्वेश्चन होता है जब लिखोगे ना तो एक उसका सिस्टम होता है, ठीक है ना। लॉजिक से तो मैंने ऐसे ही मतलब बोलकर ऐसे ही लगेगा कि सर ये तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको जब एक्सप्रेस करते हो तो एक्सप्रेशन आपका एक सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। अब चलो हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, प्रूफ। अब चलो तो प्रूफ क्या करना है? D लाइज ऑन AC, मतलब एंगल DBA प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री अगर मैं प्रूफ कर दूं तो हमारा लाइन पर। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पर।
तो लिखो एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल लिख देंगे। सिमिलरली एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। अब मेरे दोस्त दोनों को ऐड कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा ये एंगल ABD प्लस एंगल ABC 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, हेंस यू कैन से दैट P लाइज ऑन दिस। क्लियर है? ऐसे ही हमें प्रूफ करना होता है, नोट करो। इसके बाद हम लोग, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मजे की बात है। एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है ना। आपके जो क्लास में टेस्ट होते हैं, आपके जो टीचर होते हैं मैथमेटिक्स टीचर, वो आपके एग्जाम्पल से 30% क्वेश्चन, मैंने जो एनालाइज किया उसमें 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से दिए जाते हैं। उसमें तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखें हम लोग। क्या एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पहले हम ABCD को ये क्वाड्रिलेटरल ले लें। हमने ले लिया ABCD। अब क्या बोल रहा है कि इंटरनल, इसका ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर लो, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका PQRS, है ना। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर से जो एक क्वाड्रिलेटरल बना PQRS, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक बोले तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो हमारा टारगेट है अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हम प्रूफ कर पाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं हम लोग। तो पहले मैं आपको इसको समझा दूं, इसमें आपको वर्किंग के साथ ही मुझे समझाना होगा, ठीक है ना। तो वर्किंग के साथ चलते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट करता हूं। लिखो सिंस ABCD इज अ quadrilateral, therefore angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 डिग्री। रीजन क्या दे दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ना, ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, ये चीजें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D। तो आप इधर भी हाफ कर दोगे, हमने इधर भी पूरे में हाफ कर दिया, तो आप भी इधर कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग यूज करेंगे। चलो मेरे दोस्त, अब देख लो, इसमें इस ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल ABS, हाफ ट्रायंगल, इसको इतना वाले पार्ट को हाफ ऑफ एंगल ए में लिख सकता हूं क्या, बोलो। हाफ ऑफ एंगल, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको मैं हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकता हूं। तो क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ एंगल ए। इसको मैं क्या लिख दूं, हाफ ऑफ एंगल बी, और इसको मैं लिख दे रहा हूं एंगल एस, एंगल एस। ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री ASP। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड लिख लो,
उसी तरह इस ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल सी डी क्यू, इसको मैं क्या लिख दूं, हाफ एंगल सी, हाफ एंगल सी, इसको क्या लिख दूं, हाफ एंगल डी, हाफ एंगल डी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री एएसपी। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब मेरे दोस्त इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको टू प्रूफ में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। टू प्रूफ में ऊपर जगह है, मुझे लिख देना चाहिए था। टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। चलो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, तो हम लोग ऐड करें, कितना हो जाएगा, एंगल ए बाई टू, एंगल बी बाई टू, एंगल एस, इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है ना, इसको लास्ट, एंगल सी बाई टू, एंगल डी बाई टू, और ये एस है ना, एंगल एस, और ये आपका क्यू है, तो इनको भी ऐड करना होगा, 180 प्लस 180। मेरे दोस्त इसको मैं क्या लिखूं, जल्दी बोलो आप लोग, फर्स्ट का यूज करके इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख दो, प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, 180 180 कैंसिल आउट, तो एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर ये 180 डिग्री हो गया अपोजिट एंगल का सम, तो आप लिख सकते हो, सिमिलरली ये भी हो जाएगा, सिमिलरली करके आप लिख दोगे कि ये भी आपका 180 डिग्री हो गया। तो आप इसका यूज करके लिख सकते हो, अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं हेंस पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मैं क्वेश्चन बॉक्स का थोड़ा सा जगह चुरा लूं, यहां पर लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये रहा आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के थे वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा आपका, उसमें हम एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे, थैंक यू सो मच।